आनंद अपनी बहन रूपा, पिता केशव, माँ मधु के साथ रहा करता था। आनंद का परिवार बहुत खुशहाल था और सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। दिन गुजरे और आनंद की बहन रूपा की शादी बहुत बड़े घर में हो जाती है। कुछ दिनों बाद आनंद अपनी माँ मधु के साथ रूपा के ससुराल से लौट रहा होता है कि तभी आनंद और मधु का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मधु तुरंत ही अपना दम तोड़ देती है और आनंद बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका एक पैर गाड़ी के नीचे फंस चुका था। आनंद दर्द से तड़पता हुआ आवाज लगाता है, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आनंद दर्द से कराहते हुए आवाज लगा रहा था। कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसका एक पैर काटना पड़ेगा। अब आनंद अपाहिज हो जाता है। वो बैसाखी के सहारे अपने घर आता है और अपनी बीवी को खोने के बाद उसके पिता केशव का रवैया भी अब बदल चुका था। कुछ महीनों बाद ही केशव रूपाली नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है, जो कि आनंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। रूपाली ने केशव को शादी के बाद अपनी तरफ कर लिया था। उसे अपने ही सगे बेटे का दुख नजर नहीं आता था और ऐसे ही एक दिन आनंद खाना खा रहा था और रूपाली उससे खाना छीनते हुए कहती है, काम ना काज का दुश्मन अनाज का, सारा दिन बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? माँ, मैं तो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं भी बाबा की तरह अपने लिए कोई काम देख लूंगा। रहने दे, मैं तेरे सारे नाटक जानती हूँ। अभी बोल रहा है पढ़ रहा हूँ, कल को किसी लड़की के चक्कर में पड़कर भाग जाएगा। मुझे नहीं पता, अगर घर में खाना चाहिए तो 4 पैसे कमा कर ला। अब आनंद बेचारा रोता हुआ अपनी बैसाखी के सहारे दर बदर काम ढूंढने लगता है। उसकी सौतेली माँ रूपाली उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देती है और आनंद को एक छोटे से ढाबे पर काम मिल जाता है। आनंद अपनी बैसाखी के सहारे सारे काम कर दिया करता। आनंद का मालिक बहुत अच्छा था। एक दिन आनंद बाजार से वापस आ रहा होता है कि तभी रास्ते पर भीड़ देखकर वो कहता है, अरे, इन लोगों ने रास्ते में इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अभी तो राखी आने में 1 महीना पड़ा है। राखी से याद आया, ये मेरी बहन की पहली राखी है ससुराल जाने के बाद। मुझे उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार ले जाना चाहिए। आनंद ये सोचते हुए घर आता है, जिसके बाद उसे ध्यान आता है कि उसकी बहन को कांजीवरम साड़ी बहुत पसंद थी। वो तय करता है कि वो ज्यादा मेहनत करेगा और अपनी बहन के लिए कांजीवरम साड़ी खरीदेगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं कोई और भी काम पकड़ लेता हूँ। मालिक को बोल देता हूँ मुझे थोड़ा काम और दे दें। इससे मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा लूंगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा और उसके बाद जो पैसे मैं बचा लूंगा उससे अपनी बहन के लिए साड़ी ले लूंगा। आनंद ये सोचता है और वो इस बात से अनजान था कि उसकी सौतेली माँ रूपाली ने ये सारी बातें सुन ली हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अभी राखी को 1 महीना बाकी था। आनंद अपने मालिक से बात कर ढाबे पर ओवर टाइम करने लगता है। वो सुबह सवेरे ढाबे को खोलता, खाना बनाने में मदद करता, सबको खाना परोसता, बर्तन साफ करता और ढाबा बंद होने पर वापस आता। एक दिन जब आनंद काम से वापस आता है तो रूपाली उसे कहती है, आ गया महाराज घूमते फिरते हुए। एक पैर है तब भी इधर उधर भटकता रहता है, ना जाने 2 पैर होते तो कहाँ कहाँ भागता दौड़ता। माँ, मैं ये सब अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। वो राखी आ रही है ना, और मैं उसे कोई उपहार देना चाहता हूँ। आपको जो तनख्वाह में देता हूँ वो तो मिल रही है ना। अब मैं बचे हुए समय घर रहूं या ना रहूं, मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई फर्क पड़ता है। तू चूल्हे में जाए मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात याद रख, अगर तू ज्यादा काम करेगा तो तुझे मुझे भी ज्यादा पगार देनी होगी, वरना तू इस घर में नहीं रह सकता। रूपाली ये बोलकर चली जाती है और आनंद ये सोचकर परेशान होता है कि वो अपनी बहन को राखी पर साड़ी उपहार में कैसे देगा। एक दिन वो अपनी दुविधा अपने दोस्त मनोज को बताता है और मनोज उससे कहता है, भाई, तू इतना परेशान क्यों होता है? तुझे नहीं पता क्या, विकलांगों को पेंशन मिलती है।
अगर तू पेंशन के लिए अप्लाई कर दे तो तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। भाई मेरा ध्यान तो इस बात पर गया ही नहीं, मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ। आनंद पेंशन के लिए अप्लाई करने लगता है और उसके बाद उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। उसे सरकार की तरफ से 3 पहिया वाहन भी मिलता है, जिससे वो अपने ढाबे पर आराम से आया करता और जाया करता। वो सारे पैसों को एक गुल्लक में सहेज कर रखता है ताकि राखी वाले दिन वो अपनी बहन को साड़ी खरीद कर दे सके। एक दिन रूपाली उसे गुल्लक में पैसे डालते हुए देख लेती है और उसके जाने के बाद गुल्लक के पास आकर कहती है, बड़ा आया विकलांग कहीं का, अपनी बहन को कांजीवरम साड़ी देने। अपनी सौतेली माँ के लिए आज तक एक बिंदिया का पत्ता नहीं लाया और बहन को देगा कांजीवरम साड़ी। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रूपाली ये कहती है और आनंद का गुल्लक तोड़कर उसमें से उसकी सारी जमा पूंजी निकाल लेती है। दिन गुजरते हैं और राखी का दिन आता है। आनंद जैसे ही अपने गुल्लक के पास आता है तो उसे वहाँ गुल्लक टूटा हुआ मिलता है जिसमें पैसे नहीं थे और वो रोते हुए अपनी माँ से सवाल करता है, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं सारा दिन मेहनत करके अपनी बहन को राखी पर एक उपहार देना चाहता था और आपने वो सारे पैसे भी ले लिए। ध्यान से सुन, यह मेरा घर है और यहाँ पर मेरा राज चलेगा। यहाँ पर हर रखी हुई चीज पर मेरा हक है। तो ठीक है, आपको आपका घर मुबारक हो। अब मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। आनंद ये बोलकर आंखों में आंसू लिए अपने घर से निकल जाता है। केशव भी उसे घर से जाते हुए देख लेता है, लेकिन अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। और वही आनंद अपने घर के बाहर आकर खुद से कहता है, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है। मेरी बहन की ससुराल में उसकी पहली राखी है। अगर मैं खाली हाथ गया तो मेरी बहन को उसके ससुराल वाले कितना ताना देंगे। तूने मुसीबत दी है तो तू ही रास्ता भी दिखा। आनंद ये बोलकर आंखों में आंसू भरकर अपनी बहन के ससुराल की तरफ खाली हाथ ही निकल जाता है। वो अपने 3 पहिए पर जा ही रहा था कि तभी उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई पकड़ो, वो मेरा बैग लेकर भाग रहा है, चोर चोर। उस औरत की आवाज सुनकर आनंद का ध्यान एक आदमी पर जाता है जो कि एक बैग लेकर भाग रहा था। आनंद अपने 3 पहिए से उस चोर का पीछा करता है और अपनी रफ्तार को बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और आसपास मौजूद सभी लोग चोर को मारने लगते हैं और उसे पुलिस के हवाले करवा देते हैं। जिसके बाद वो औरत वहाँ भागती हुई आती है और कहती है, भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इस बैग में लाखों रुपए हैं। अगर ये चोर इस बैग को लेकर भाग जाता ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं बहन, मैं जानता हूँ कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। अब मुझे ही देख लो, ना मेरे पास पैसा है ना रहने के लिए घर। अरे तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है और मुझे बहन बोला है। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, प्लीज इनकार मत करना। वो पैसे इतने थे कि आनंद आराम से अपनी बहन के लिए कांजीवरम साड़ी, कुछ मिठाई और फल खरीद कर उसके ससुराल लेकर जा सकता था। ये देखकर आनंद बहुत खुश हो जाता है। शुक्रिया भाई, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरी पति की फैक्ट्री यहाँ पास में ही है और उसमें एक सुपरवाइजर की जरूरत है और हम उसमें रहने के लिए घर भी देंगे। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर काम कर सकते हो। मैं अपने पति से बात कर लूंगी। और हाँ, आज राखी है, मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हें भी राखी बांध सकती हूँ? वो औरत इतना कहकर उस बैग में से कुछ पैसे निकालकर आनंद को दे देती है। आनंद मुस्कुराता हुआ अपना हाथ बढ़ा देता है और वो औरत उसके हाथ पर राखी बांध देती है और उसे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर कर अपना कार्ड देकर मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। जिसके बाद आनंद फल, साड़ी और मिठाइयाँ खरीदकर अपनी बहन के ससुराल जाता है। उसकी बहन उसे देखते ही गले से लगा लेती है और उसके माथे पर तिलक कर राखी बांधती है। इस तरह लाख मुश्किलों के बाद भी एक गरीब की राखी संपन्न होती है।